अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तक़ीम। मुशाहिदीन व मुशाहिदात, सीरत नबवी का ये 10वां दर्स है। इस सिलसिले की ये 10वीं कड़ी है और सवाल नंबर इस दर्स में 45 है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। वो क्या नुक्ता है? इस वजाहत के बाद की सीरत नबवी का मसदर अव्वल कुरान करीम है और कुरान ने कई पहलू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाना हयात को अपने अंदर जगह दी है और उसे पूरे तौर पर वाज़ेह की है। लिहाजा हमें और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कुरान करीम की रोशनी में भी पढ़नी चाहिए, जहाँ ना सनद का मसला है और ना साज और इल्लत का कोई पेचीदा मसला है, बल्कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो पहलू कुरान में मौजूद है उसे लीजिए और उसे हिर्ज़े जाँ बना लीजिए। 45 नंबर सवाल क्या है? नुक्ता नंबर 45 क्या है, ज़रा देखिए। आपकी दावत की हक़ानियत के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला का क्या इरशाद है? यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बरहक दाई थे, आपकी दावत हक़ पर मबनी थी। इस ताल्लुक़ से क्या कुरान में कहीं कुछ ज़िक्र है? ज़रा देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या ज़िक्र की है। 3 नुक्ते पर मैंने इस चीज़ को वाज़ेह करने की कोशिश की है। नंबर 1, आपकी दावत मनहजी थी। व इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तक़ीम, और बेशक ए नबी आप सीधे रास्ते की तरफ दावत देते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सर्टिफाई की है और तस्दीक की है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहजी दावत की कि आपका मनहज पूरा सही है और सीधा और दुरुस्त है। सूरह शूरा की आयत नंबर 52 में आप इसे देख सकते हैं। नंबर 2, आपकी दावत इल्म व बसीरत की बुनियाद पर थी, जिहालत की बुनियाद पर नहीं थी, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले अपने नबी को यही कहा था, इक़रा, आप पढ़िए, क्योंकि जब दाई की दावत इल्म और हिकमत की बुनियाद पर होगी तो काबिल कबूल होगी और पायदार होगी और उसकी जड़ें, उसकी बुनियादें मजबूत होंगी। और तौहुमात और शकूक और शुबहात की बुनियाद पर अगर दावत हो तो पायदार नहीं हो सकती है। इस ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल हादिही सबीली, कह दीजिए ये मेरा रास्ता है। अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन, मैं पुकारता हूँ अल्लाह ताला की तरफ बसीरत में, रोशनी में, उजाले में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दिए गए रहनुमा उसूल की रोशनी में। कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन, कह दीजिए ये मेरा वाज़ेह रास्ता है और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ दावत देता हूँ बसीरत में, इल्म व हिकमत की बुनियाद पर। अना, मैं, वमन इत्तबानी, और वो भी जो हमारी इत्तबा करते हैं, व सुबहान अल्लाही, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। इसे सूरह यूसुफ आयत नंबर 108 में आप देख सकते हैं। नंबर 3, आपकी दावत इखलास की बुनियाद पर थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन, आप कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि ऐ मुखातबीन, ऐ वो लोग जिनकी तरफ मैं भेजा गया हूँ, मैं आपसे किसी अजर का मुतालबा नहीं करता हूँ। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इखलास की बुनियाद पर थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ताल्लुक़ से फरमाया, कुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम, कह दीजिए मैं तुमसे किसी चीज़ का अगर मुतालबा करता हूँ या जिस चीज़ का हमने मुतालबा किया है, फहुवा लकुम, तो वो तुम्हारे लिए है। हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमारा अजर तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है, हम लोगों से इसका कोई बदला नहीं चाहते। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा बदला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है। वह अला कुल्लि शैइन शहीद,
اور اللہ رب العالمین ساری چیزوں سے مطلع ہے اور سب چیزوں سے وہ باخبر ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹ میں نے اس چیز کو واضح کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقانیت کے تعلق سے قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ سوال نمبر 46، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، توجیہات ربانی اور دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگن اور دھن کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یعنی اس گوشے کو، سیرت کے اس حصے کو، سیرت کے اس گوشے کو قرآن کیسے دیکھتا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، وہ توجیہات کیا ہیں جو دعوت کے سلسلے میں ہیں؟ ذرا ہم دیکھتے ہیں، اس کو بہت تفصیل سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، دعوت کا کام آپ کرتے رہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ پکاریے اپنے رب کی طرف۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہدایت پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین نے اسے ذکر کیا ہے۔ نمبر 2، دعوت علم و حکمت، دعوت دیتے وقت علم و حکمت کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، علم و حکمت کے ساتھ دعوت دیجیے۔ رب العالمین نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پکارو اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہتر وعد اور نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور لوگوں سے حوار کرو، گفتگو کرو، ڈسکس کرو، بحث و مباحثہ کرو ایسے طریق سے، ایسے راستے سے جو زیادہ بہتر ہو۔ سورہ النحل آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر کیا ہے۔ نمبر 3، دعوت کی راہ میں آپ کے دل میں جو کچھ خوف و ہراس ہے یا آپ محسوس کرتے اسے نکال پھینکیے اور بے باغ دہل اعلان کیجیے، اور دعوت کا پیغام، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے، اسے عام کیجیے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے دل کو پاک کیجیے۔ یہاں ثیاب سے مراد دل ہے، اور دل کو پاک کیجیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دل کے جو بیماری ہوتے ہیں، نفاق، کفر، شرک یا ریا و نمود یا بغض و حسد، نہیں، بلکہ دعوت کے راستے میں آپ جب کھڑے ہوتے ہیں اور فیلڈ میں جب آپ نکلتے ہیں تو دل کے اندر جب آپ کبھی کبھار خوف ہراس محسوس کرتے ہیں کہ مجھے روک نہ دیا جائے، مجھے اس مقدس کام سے باز رہنے کو نہ کہہ دیا جائے، مجھے لوگ زک نہ پہنچائیں، اس خوف و ہراس کو اپنے دل سے آپ ختم کر دیجئے۔ ورنہ یہ کہا جائے کہ دل سے مراد، ثیاب سے مراد کپڑا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف رہتے تھے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے آپ کو کہ آپ اپنے کپڑے کو پاک رکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو پاک رکھتے تھے۔ ثیاب سے مراد دل ہے، تو یہ تو عجیب سی بات ہے۔ دل کی بیماری، دل کی نجاست، دل کی غلاظت کہیں زیادہ مذموم ہے بنسبت کپڑے کی نجاست کے۔ کپڑے پر جو ظاہری چیزیں لگتی ہیں ان کو دھل جائے، ختم ہو جائے آرام سے، لیکن اگر کپڑے پر نجاست نہ ہو بلکہ دل پر نجاست ہو، اور کہا جائے ثیاب سے مراد دل ہے، اور پھر دل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے پاک کیجئے، تو دل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپاک کب تھا کہ اس کے اندر کفر تھا یا شرک تھا یا بغض تھا یا حسد تھا؟ ایسا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا ہی نہیں۔ یعنی یہ ہے، مراد یہ ہے کہ دل کے اندر جو خوف و ہراس ہے اس کو آپ نکال پھینکیے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اے نبی اپنے کپڑے کو آپ پاک کیجیے، یعنی اپنے دل کو خوف و ہراس سے پاک کیجیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور غلاظت کو یا گندگی کو آپ چھوڑ دیجیے، اسے کنارہ کش رہیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بتاتے خود ان چیزوں سے دور تھے، بت پرستی سے آپ دور تھے، لیکن وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی کو آپ چھوڑ دیجیے، گندگی کو چھوڑ دیجیے۔ اس سے مراد، اس میں کوئی شک نہیں، وہ شرک و بت پرستی ہے جو آپ کے راستے سے آپ کی قوم کو روکا گیا ہے۔ یعنی مراد آپ کی قوم ہے کہ لوگ بت پرستی سے، شرک سے دور رہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توجیہات آئیں انہی میں سے چند چیزیں ہیں۔ چوتھی چیز، اہم کام میں مشورہ کیا کیجیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران 159 نمبر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب اہم معاملہ ہو تو لوگوں سے آپ مشورہ کر لیا کیجیے۔ نمبر 5، جاہلوں سے اعراض کریں، عفو درگزر سے کام لیں،
खुज़ अल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़, आप अफ़्व दरगुदर को अपनाएं और भलाई का हुक्म दें। वअरिज़ अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से किनारा कशी इख्तियार कीजिए, ऐसे लोगों से बहस मुबासा न कीजिए। नंबर 6, जब कुछ करने का इरादा हो तो बहुत से लोगों से मशवरा यूं ही ना किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मशवरे में मुखलिस नहीं हुआ करते हैं। ज़रा देखिए, व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लूका अन सबीलिल्लाह, ज़मीन में पाए जाने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हर एक से अगर आप मशवरा तलब किया करेंगे तो बहुत सारे लोग अपने मशवरे में मुखलिस नहीं होते हैं, आपको आपके रास्ते से, अल्लाह ताला के रास्ते से हटा देंगे। सूरह अनाम आयत नंबर 116 में मौजूद है। नंबर 7, बातिल से निमटने के लिए क़ुव्वत इकट्ठा कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व अइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल, इकट्ठा करो, तैयारी करो दुश्मन के खिलाफ जिस कदर तुम्हारे अंदर ताकत हो। मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल, तीरंदाजी सीख करके, घुड़सवारी सीख करके, तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, जिसके ज़रिए से तुम अपने और अल्लाह के दुश्मनों को खौफ हरास में मुब्तला करोगे, डरा सकोगे। सूरह अनफाल आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा किया है। नंबर 8, वही इलाही की पैरवी करें और मुशरिकीन को छोड़ दें, यानी मुशरिकीन के चेमे गोइयाँ जो हैं उनको आप उनका ख्याल ना कीजिए, उसे पशे पुस्त डाल दीजिए। वो जो कुछ बोलते हैं, तानो तशरीह करते हैं, उसकी परवाह ना कीजिए, आप अपने काम में लगे रहिए। इत्तबि मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक, आप पैरवी कीजिए उसकी जो आपके परवरदिगार की तरफ से आपकी तरफ वही की जाती है। ला इलाहा इल्ला हु, नहीं है माबूद हकीकी मगर वो। वआरिज़ अनिल मुशरिकीन, और मुशरिकों से ए नबी आप एराज़ कीजिए। सूरह अनाम आयत नंबर 106 में अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा किया है। नंबर 9, आप ऐलान फरमा दें कि गैरुल्लाह की इबादत से रोक दिया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमा दिया है। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, मुझे रोक दिया गया है कि मैं गैरुल्लाह के अलावा उनको पुकारूं जिसे तुम, आप कह दीजिए इन्नी नुहीतु अन अअबुदा, आप कह दीजिए कि मुझे रोका गया है परस्तिश से उनके जिनको तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा को, यानी अल्लाह के अलावा जिन्हें, अल्लाह को छोड़ कर जिन देवी देवताओं को तुम पुकारते हो, हमें रोक दिया गया है कि हम उनको पुकारें, यानी हम तुम्हारे साथ शिर्क में यानी शिर्क में हम तुम्हारा साथ कतान देने वाले नहीं हैं। इसका ऐ नबी आप ऐलान कीजिए, यही वला और बरा है। सूरह गाफिर के आयत नंबर 66 में चीज़ मौजूद है। नंबर 10, इल्म पहले है अमल बाद में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिक। नंबर 11, क़ुव्वत फ़ैसला होना चाहिए। फ़ैसले के अंदर कमज़ोरी हो तो बहुत सारे मकसद में आप कामयाब ना हो सकेंगे, आप अपने मकसद को पाने में पीछे रह जाएंगे। और बहुत सारे मसाइल में क़ुव्वत फ़ैसला इंसान के अंदर ना हो तो ये अदम क़ुव्वत फ़ैसला इंसान को ढकेल करके पसपायत की तरफ ले आती है और फिर इंसान शिकस्त खा जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आल इमरान 159 नंबर, वशाविरहुम फिल अम्र, आप लोगों से मशवरा किया कीजिए। जब बड़ा मामला हो, जीशान मामला हो, तो उसके अंदर आप लोगों से मशवरा किया कीजिए। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, और जब क़ुव्वत फ़ैसला और जब अज़म मुसम्मम कर लें तो फिर अल्लाह पर भरोसा कीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता है। नौ नंबर, आप ऐलान फरमा दें कि गैरुल्लाह की इबादत से हमें रोक दिया गया है। इस ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह गाफिर आयत नंबर 66, कुल इन्नी नुहीतु, कह दीजिए आप मुझे रोक दिया गया है, मैं रोक दिया गया हूँ, अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, कि मैं उनकी परस्तिश करूँ जिन गैरुल्लाह को तुम पुकारते हो, यानी अल्लाह को छोड़कर जिन्हें तुम पुकारते हो, हमें उनको पुकारने से रोक दिया गया है, उनकी परस्तिश से हमें रोक दिया गया, हम उनकी परस्तिश नहीं कर सकते हैं। नंबर 10, इल्म पहले है अमल बाद में है। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिक, आप जान लीजिए कि नहीं है कोई माबूद हक़ीक़ी सिवाय अल्लाह के,
वस्तगफिर लिज़ंबिक, और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब कीजिए। इससे पता चलता है कि अक़ीदा के ताल्लुक़ से इल्म इंसान के पास पहले होनी चाहिए और उसके बाद अमल है, क्योंकि बग़ैर अक़ीदा के अमल बेबुनियाद है, उसका कोई माना मतलब नहीं है। और ये बात भी इसमें है, कोई शक नहीं कि इल्म अगर ना हो तो ना आप वुज़ू कर सकते हैं, ना आप सलात अदा कर सकते हैं, ना आप ज़कात अदा कर सकते हैं। लिहाजा हर अमल पर इल्म मुक़द्दम है। नंबर 11, क़ुव्वत फ़ैसला होना चाहिए, क्योंकि अदम क़ुव्वत फ़ैसला हो तो इंसान अपने मकसद में पीछे रह जाता है और उसको चीज़ ढकेल करके उसके मकसद से उसे दूर कर देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वशाविरहुम फ़िल अम्र, आप मामले में लोगों से मशवरा किया कीजिए। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, और जब अज़्म मुसम्मम कर लें तो फिर अल्लाह ताला पर भरोसा करके अपना काम आप कीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह आल इमरान की 159 नंबर आयत है। नंबर 12, यहूद और नसारा आपसे राज़ी होंगे जब आप उनके मनहज की तायद करेंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगाह कर दिया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि यहूद और नसारा अगर आपसे नाराज़ हैं तो नाराज़ रहने दीजिए, क्योंकि उनकी रज़ा इस बात की दलील है कि आपने उनसे बातिल पर समझौता कर लिया है। ज़रा देखिए, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, और ए नबी हरगिज़ आपसे यहूद और नसारा राज़ी नहीं हो सकते हैं यहाँ तक कि आप उनके मिल्लत की इत्तिबा कर लें, कुछ समझौता कर लें, अपने दीन का कुछ हिस्सा छोड़ ना दें बैठें और उनसे उनकी बुराई पर आप इत्तेफाक ना कर लें, तब तक कि आपसे राज़ी नहीं हो सकते हैं। नंबर 12, आप घबराएं नहीं, सीधे रास्ते की तरफ अल्लाह हिदायत देने वाला है और पूरी कायनात को अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत देने वाला है, आपको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत देगा। ज़रा देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, कह दीजिए अल्लाह ताला ही के लिए मशरिक़ व मग़रिब की जहतें हैं। यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहनुमाई फरमाता है, हिदायत की तौफ़ीक देता है उसे जिसे वो पसंद करता है या जिसे वो चाहता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 142 में ये चीज़ मौजूद है। 13 नंबर ये था। 14 नंबर, कुफ्र और शिर्क, कत्ल और गारतगरी से कहीं भयानक जुर्म शिर्क है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल फितरतु अकबर मिनल क़त्ल, फितना ये कत्ल से भी ज़्यादा मबगूज़ है और ज़्यादा नुकसानदेह है। यहाँ मुराद फितना से शिर्क है। सूरह बकरा आयत नंबर 217 में मौजूद है। 15 नंबर, इज्जत और जिल्लत देना ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। लिहाजा दावत के काम में लगे रहिए, लोगों की इज्जत देने और किसी को जलील करने की परवाह आप न कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, मौला तू जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, बियदिकल खैर, तेरे हाथ में हर किस्म की भलाई है। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, मौला तू हर चीज़ पर कादिर है। सूरह बकरा आयत नंबर 26 के अंदर मौजूद है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नंबर, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कह दीजिए ऐ अल्लाह बादशाहत का मालिक, तुतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता है बादशाहत देता है, व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है सरदारी बादशाहत छीन लेता है। 16 नंबर, महब्बत इलाही का मयार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। इसको एक और मकाम पर मैं जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा और रुतबा बयान किया था कि कुरान ने क्या हदबंदी की है, वहाँ भी मैं इसका नुक्ते का तज़किरा कर चुका हूँ। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तौजीह की है वो भी है कि लोगों को बता दीजिए कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत का दम भरते हो तो मेरी इत्तिबा करो, ये उसकी दलील है। और जब मेरी इत्तिबा करोगे युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, करेगा। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 है। 17 नंबर, लगता है लोगों के ईमान ना लाने के गम में नबी अपने आप को फना कर देंगे। इस ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने फरमाया लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनू मुमिनीन, शायद नबी आप अपने आप को हिलाक कर देंगे, बर्बाद कर देंगे इनके पीछे इस बात पर कि ये मोमिन नहीं होंगे, यानी उनके ईमान न लाने के गम में लगता है कि आप अपने आप को फना कर देंगे। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इसी मसले को
लगता है कि लोगों के इस कुरान पर ईमान न लाने के गम में ऐ नबी अपने आप को आप हिलाक कर देंगे। फ़लअल्लक बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहादल हदीस असफ़ा। ऐ नबी, लगता है कि आप अपने आप को फना कर देंगे, अपने आप को आप हिलाक कर देंगे। अला आसारिहिम, उनके पीछे लग करके, इन लम युमिनु बिहादल हदीस, इस बात पर कि वो इस हदीस पर, इस कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे। असफ़ा, अफसोस करते हुए। लगता है कि नबी इनके पीछे इस बात पर कि ये किताब पर, कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे, अफसोस करते हुए अपनी जान गंवा देंगे, जान दे देंगे। तो यह है रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत और तबलीग के ताल्लुक़ से कुछ तौजीह की है। यानी ये टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपका काम क्या है? लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप लोगों पर दरोगा नहीं है। आप सिर्फ इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, आप सीधे रास्ते की तरफ दावत देते हैं, आप दावत दीजिए, यह आपकी ज़िम्मेदारी है। रही बात हिदायत की, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, आप जिसको चाहें हिदायत की तौफीक नहीं दे सकते, जिसे चाहता है अल्लाह हिदायत की तौफीक देता है। आपका मिशन और आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ यह है कि दावत बारी ताला को कमा हक हुआ आप लोगों तक पहुंचा दीजिए अमानतदारी के साथ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। यहीं पर आपका मसला ख़त्म हो जाता है और आप कह दीजिए वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे ऊपर सिर्फ वाज़ेह तौर पर पहुंचा देना है। रही बात तौफीक की और कबूल कराने की, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़िम्मेदारी है। वही उसी के दोनों उंगलियों के बीच में बंदों के दिल हैं, युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा, जैसा चाहता फेरता रहता है। लिहाजा ऐ नबी, इस ताल्लुक़ से आप परेशान ना हों, अपने आप को हलाकत में न डालें, अपने आप को परेशान ना करें और अपने आप को फना की घाट उतारने की कोशिश ना करें। इस बात पर एक ईमान नहीं लाने वाले हैं या ईमान नहीं लाते हैं, इस ताल्लुक़ से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दावत दीजिए, यह आपका मिशन है, आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौला हमें और आपको कुरान मुक़द्दस को इस नाहिये से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि सीरत के बहुत सारे पहलू कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समो दिया है और उसके अंदर जगह दी है। और कुरान मसदर अव्वल है सीरत नबवी का, हयात नबवी का, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान से जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।